आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में सारणिक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ध्यान से आप लोग पहले बेसिक पढ़ लेंगे तो आगे आने वाला प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी है। और इससे पहले आप लोग मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़े थे, तो आव्यूह में भी सारणी का उपयोग होता था और सारणिक में भी आव्यूह का उपयोग है, यानी दोनों एक दूसरे से मिक्स है। जब दोनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तभी आप बोल सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिक क्या क्या है उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आप लोग को इसमें ये सीखना है बेसिक में कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे हल किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स को किससे सूचित किया जाता है, आव्यूह और डिटर्मिनेंट्स में क्या अंतर है, ये सब आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें हम ये बताएंगे कि सारणिक में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कोई एक सारणिक दिया रहेगा, यदि यदि ए सी बी डी, इस तरह से कोई सारणिक दिया रहेगा। इसे सॉल्व करने का तरीका होता है कि ए को डी के साथ पहले मल्टीपल करते हैं, ए को डी के साथ, और बीच में लगाते हैं माइनस, फिर बी को सी के कर देते हैं, बी माइनस सी। ये होता है सारणी को हल करने का तरीका। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है सारणी को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये जो लगा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स को सूचित करने के लिए डी या इससे सूचित कर सकते हो। ठीक है, सूचित किया जा सकता है। ओके, इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन टॉपिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई उपयोग है नहीं। जो मेन है वही पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से फायदा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स हो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो इसमें दो तरीका है। नंबर एक, जब 2/2 में रहेगा उसको अलग तरीका है सॉल्व करने का। नंबर दो, 3/3 में रहेगा उसका अलग है कोई तरीका हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये 2/2 आपको समझाते हैं, उसके बाद 3/3 वाला भी समझाएंगे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, जैसे मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है 1 4 2 4। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? अभी आपको ऊपर में पढ़ा है ना कि सबसे पहले ए और डी को करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 को करेंगे, तो 1 और 4 को करेंगे तो 4, बीच में लगता है माइनस, ये देखो हमने माइनस लगाया। फिर 2 को 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 8, तो 4 में से -8 जाएगा, ये हो जाएगा -4। देखो 2/2 डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सॉल्व करने आएगा। उसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 8 10 0 0। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? जस्ट वैसा ही, 8 को पहले 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, बीच में लगेगा माइनस, 0 को 10 ले करेंगे ये भी हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ 2/2 का। सबसे दिक्कत जो होता है 3/3 वाला में होता है, तो वो अभी नहीं बताएंगे। उससे पहले आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है, इससे आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट क्या है कि आव्यूह का क्रम समान एवं असमान दोनों होता है। पढ़े थे ना, दोनों होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, दोनों होता है, लेकिन सारणिक का क्रम हमेशा समान होता है, हमेशा
समान होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभिहु का जो क्रम होता है वो कभी समान भी होता है, कभी असमान भी होता है, ठीक। लेकिन जो सारणिक है उसका क्रम जो होगा हमेशा हमेशा समान ही होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारणिक में जब 2x2 क्रम में रहेगा उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। और सबसे ज्यादा 4.1 में यही चीज पढ़ना भी है, ठीक है। उसके बाद अभिहु का क्रम समझ में आ गया क्या। अभिहु का क्रम जो होता है समान और असमान भी होता है, लेकिन सारणिक जो पढ़ रहे हैं उसका क्रम हमेशा समान ही होगा। तो ये भी बात आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग सीखते हैं 3x3 क्रम के बारे में, ठीक है। यानी उससे पहले हम इस टॉपिक का नाम ही डाल देते हैं कि सारणी का चिन्ह, सारणी का चिन्ह, वियोजनाएं, इसका क्या क्या योजना है सारणी का चिन्ह में, ठीक है। तो सारणी का चिन्ह में पहला है, सारणी को इससे भी सूचित कर सकते हैं, सबको पता है। इसका जो चिन्ह होता है सबसे पहले प्लस होता है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, अगेन माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस, अगेन प्लस। मतलब कहने का है कि पहले प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी प्लस माइनस प्लस ये कहाँ पर यूज होगा अभी आप लोग को इसको अच्छे से बताने वाले हैं। अभी हम उसी को हल करेंगे जब 3x3 क्रम का अभी ना उसमें इसका काम बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहला लेते हैं क्वेश्चन कि मान लो कि हम इस क्वेश्चन को 3x3 वाला ले लेते हैं कि 1 2 3 2 1 0 4 6 2। ये देखो 3x3 क्रम का अभिहु सारणिक है। अभिहु नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सारणिक पढ़ रहे हैं। 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कलन 2 कलन 3 कलन, 3x3 का है। इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। तो इस चिन्ह का उपयोग करके हम लोग सॉल्व करते हैं 3x3 वाला। और ध्यान रहे आप, ये जो R1 है ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, ये सबको पता है। और ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है। तो आप कभी भी इस R1 को लेकर के इसे हल कर सकते हो, या R2 को या R3 को, या C1 को या C2 को या C3 को। यानी तीनों में से किसी भी एक को लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम हल करके दिखाते हैं R1 से इसे, ठीक है। R1 लेकर के इसे सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को ले लेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे। अब इस 1 के बाद देखो इसके सामने वाला जो भी रहता है ना, इसके सामने वाला सब खत्म हो जाता है, यानी खत्म। तो इसके सामने वाला 2 3 खत्म, 2 4 खत्म, क्या बच गया 1 0 6 2। इसको ध्यान से देखना, 1 0 6 2 बच गया। ये स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कठिन, बाद में तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 1 को लिया तो इसके सामने वाला खत्म और इसके सामने वाला खत्म, तो उसके बीच में क्या बच गया 1 0 6 2। तो उसको डिटर्मिनेंट्स में या सारणिक में से हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो पहले प्लस होता है तो देखो प्लस लग गया, उसके बाद क्या होता है माइनस ना, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब ये देखो उसके बाद हम लेंगे 2 को, R1 को लेकर चल रहे हैं तो एक बार 1 को लिए, अब लेंगे 2 को, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 लिए। तो 2 जैसे लेंगे ना, इसके सामने वाला सब खत्म और इसके सामने वाला भी खत्म, क्या बच गया 2 0 4 2, लिख लो 2 0 4 2 बच गया। उसके बाद फिर क्या होता है प्लस, तो हम लेंगे प्लस। अब देखो ये 3 लेंगे क्योंकि R1 में है ना, पहले 1 लिए फिर 2 लिए, अब 3 लेंगे। इसके सामने वाला सब खत्म और ये सामने वाला सब खत्म, क्या बचेगा 2 1 4 6, 2 1 4 6, ये बच गया, ठीक है। याद रहेगा ना बातें। अब चलो, अब ये बच गया तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखो 1 का 1, आप लोग 2x2 वाला तो अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि पहले इसको करते हैं, 1 और 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2, बीच में लगता है माइनस,
6 को 0 से करेंगे ये हो जाएगा 0, फिर -2 बच गया तो -2। अब देखो पहले 2/2 में इसको करते हैं तो 2 2 से करेंगे 4, फिर बीच में लगता है माइनस, 4 को 0 से करेंगे ये हो जाएगा 0, फिर +3 है, 6 को 2 से करेंगे यानी 12, फिर बीच में लगता है माइनस, 4 को 1 से करेंगे 4। देखो हो गया अब आपका काम। कैसे? तो 1 को 1, 2 में से 0 जाएगा 2, -2, 4 में से 0 जाएगा ये हो जाएगा 4, +3, 12 में से 4 जाएगा ये हो जाएगा 8। इसको हल कर दो, 2 को 1 से करेंगे 2, 4 को 2 से करेंगे -8, 8 को 3 से करेंगे 24। इसे हल करोगे तो क्या होगा? 24 2 26, 26 में से 8 जाएगा कितना आएगा? 26 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 18 ना, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है 3/3 वाला हल करना। लेकिन सबसे पहले आपको याद रहे कि फर्स्ट रो में चलेंगे तो पहले प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस होता है। आप यदि चाह रहे हो कि हम सेकेंड रो से हल करें तो इससे भी वैसा ही सॉल्व होगा, R3 से भी वैसा ही हल होगा, लेकिन सबका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, जब R1 से चलेंगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यदि आप चाह रहे होंगे कि सर हम क्यों ना हम C1 से हल करें तो C1 से पहले 1 लेंगे, उसके सामने वाला सब खत्म, फिर 2 लेते फिर 4 लेते, यानी कैसे भी बनाओगे R1 R2 R3 या C1 C2 C3 उसका आंसर सेम ही होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब R1 चलेंगे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, C1 से चलेंगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यदि R2 से चलेंगे तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह का चिन्ह लगाना पड़ जाएगा। तो हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा R1 से ही हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या C1 से हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये 3 चीज याद रहेगा। और R2 से करोगे तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रहे आप लोग को कि हमेशा R1 से हल करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कैसे भी हल करोगे इसका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। याद रहेगा ना? नहीं भूलोगे ना? बहुत बढ़िया। आओ एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ओके, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 1 2 0 1 1 3 1, इस क्वेश्चन को हल करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये होता है R1 और ये होता है R2, ये होता है R3, ये होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। आप सोच रहे होंगे सर R1 से ना हल करके अपने C1 से हल करिए। तो देखो R1 से हल कर चाहे C1 से हल करे, उसका आंसर क्या होगा? हमेशा हमेशा सेम ही होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग 4.1 में पढ़ोगे ना, सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का जो समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों को, सब समझ में आ जाएगा जब 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो हम R1 से चलते हैं। तो 1 है ना, 1 को ले लिए, क्योंकि 1 लेते हैं। देखो 1 लिए तो पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, इसे याद रख लो हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 लिए, तो सामने वाला देखो, ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, 0 1 3 1 बच गया। यहाँ पर लिख लो 0 1 3 1। ठीक है, फिर लगता है माइनस, उसके बाद क्या है? R1 से चल रहे तो 2 है ना, तो 2 को लिख लेंगे, ये हो गया 2। इसके सामने वाला खत्म और इसके सामने वाला सब खत्म, 2 1 1 1 बच गया, 2 1 1 1 बच गया। फिर लेंगे +1, तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला खत्म फिर इसके सामने वाला खत्म, 2 0 1 3, 2 0 1 3 बच गया। बस इसे हल कर लो, हो जाएगा। 1 लेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, बीच में लगता है माइनस, 3 को 1 से करेंगे 3, -2 लेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, फिर लगता है माइनस, 1 को 1 से करेंगे 1, +1 हो गया, 3 को 2 से करेंगे 6, -1 को 0 से करेंगे 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1, 0 में से -3 जाएगा -3, ये -2, 2 में से 1 जाएगा 1 +1 और 6 में 0 जाएगा 6। इसे हल करो, -3, ये -2 +6, तो -5 + 6 = 1 हो गया आंसर। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आप लोग टेंशन ना लेना। ठीक है, अब आप लोग का 4.1 डायरेक्ट बनवाएंगे, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, बकवास है, बाकी टाइम बर्बाद करने से कोई प्रॉफिट है नहीं। 4.1 के लिए कुछ नहीं थ्योरी था, बस यही था। अब हम 4.1 बनाएंगे, आप लोग भी ट्राई करो, बन जाएगा शायद। आप लोग से भी देखो 2x2 का सब तो है, बन जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी इसका कल मॉर्निंग में वीडियो इसका भी अपलोड हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो कल की वीडियो में से हम सॉल्व कर देते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।